आज का मौसम किसानों और आम लोगों दोनों के लिए बेहद अहम होने वाला है। पूरे उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी इलाकों तक मौसम ने करवट ले ली है और आने वाले घंटों में इसका असर और भी तेज देखने को मिलेगा। यह सिर्फ एक सामान्य बदलाव नहीं है, बल्कि कड़ी में आश्चर्य कारण से देश की आरादा बाहर पूर्वी इलाकों को पांच पार आ सकती है। कई जिलों में तेज आंधी, तूफान और बिजली गिरने की संभावना बन रही है, जिससे खासतौर पर खेतों में खड़ी फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। कई जगहों पर धूप और बादलों का खेल चलता रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल सकता है। हवा की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ेगी और शाम होते होते यह तेज झोंकों में बदल सकती है। कई जिलों में 40 पराकमान बादलों के बादलों को आसमान में बदल सकता है। से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे गेहूं की तैयार फसल और सरसों के बचे हुए खेतों पर असर पड़ सकता है। किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता इस समय गेहूं की कटाई और भंडारण को लेकर है, क्योंकि जिन खेतों में अभी भी कटाई बाकी है वहां तेज हवा और नमी नुकसान कर सकती है। अगर बारिश के साथ तेज हवा चली तो खेत में खड़ी फसल गिर सकती है, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी तैयार फसल की कटाई कर लें और उसे सुरक्षित स्थान पर रख लें। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अचानक आंधी और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यहाँ पर भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दिन का तापमान जहाँ 35 से 38 डिग्री के आसपास था, वह घटकर 30 से 32 डिग्री तक आ सकता है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन किसानों के लिए यह राहत के साथ चिंता भी लेकर आएगा। उत्तर प्रदेश के करीब 26 जिलों में खास अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी हिस्सों तक तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों में मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, परी, संजान करके जैसे बड़े इलाके शामिल हैं। यहाँ पर शाम के समय मौसम अचानक बिगड़ सकता है और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे आम और लीची के बागानों को नुकसान हो सकता है। बिहार और झारखंड में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। यहाँ पर अगले 24 घंटों में बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में हल्की बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि खुले मैदानों में जाने से बचें और बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न हों। राजस्थान के कुछ हिस्सों में जहां अभी तक गर्मी अपने चरम पर थी, वहां भी मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। खासकर पूर्वी राजस्थान में बादल छाने लगेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान दोनों में अभी भी गर्म हवाएं चलती रहेंगी। अगर बात करें दिल्ली और एनसीआर की, तो यहाँ भी मौसम में बदलाव साफ नजर आएगा। दिन में हल्की धूप रहेगी, लेकिन शाम के समय तेज हवा के साथ बादल घिर सकते हैं और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे मौसम सुहावना हो जाएगा। लेकिन तेज हवा के कारण पेड़ों की टहनियां टूटने और बिजली बाधित होने जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। किसानों के लिए इस समय सबसे जरूरी है कि वे मौसम की जानकारी लगातार लेते रहें और अपने खेतों में पानी का उचित प्रबंधन करें। अगर बारिश होती है तो अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था पहले से कर लें, ताकि फसल खराब न हो सके। खासकर सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा नमी से फसल में रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं की कटाई जोरों पर है। ऐसे में तेज हवा और बारिश का खतरा यहाँ भी बना हुआ है। अगर मौसम खराब होता है तो मंडियों में रखी फसल भीग सकती है, जिससे गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। इसलिए किसानों और व्यापारियों दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। यहाँ पर मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना रहेगा और कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। दक्षिण भारत के राज्यों में भी कुछ हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। अब अगर हम आने वाले 48 घंटों की बात करें